हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, देखिए आज बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा स्क्वायर का डिजाइन लेकर आए हैं। आप इस स्क्वायर को जॉइंट कर करके कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए स्क्वायर कैसे बनाएंगे। तो मैंने आपको समझाने के लिए 4 प्लाई का वो लेना, क्रोशे वाला पतला वाला, बस वही लिया है। और मेरा क्रोशा नंबर 2.7 mm है, 7.5 mm है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस तरह से एक स्लिप नॉट लगाना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 18 आपने फ्रेंड्स 18 चैन बुननी है। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9वीं चैन के अंदर आपने जो 9 है, यहाँ अपने डबल क्रोशे से बुनना है। ठीक है, अब ये देखिए 1 2 3, 3 चैन बुनेंगे। 1 2 स्किप करके थर्ड चैन के अंदर फिर से आपने डबल क्रोशे से बुनना है। फिर 1 2 3, 3 चैन बुनेंगे और 1 2 3, तीसरी चैन के अंदर आपने फिर से डबल क्रोशे से बुनना है। फिर 1 2 3, 3 चैन और 1 2 3, लास्ट में आपने इस तरह से डबल क्रोशे से। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारी ये कह लीजिए फर्स्ट रो बनेगी। फ्रेंड, फर्स्ट रो तैयार हो गई। अब आ जाते हैं सेकंड रो पे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 चैन बुनेंगे और यहाँ इसके ऊपर डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे से बुन देंगे। फिर 1 2 3, 3 चैन बुनेंगे, यहाँ डबल क्रोशे से बुनेंगे। फिर से 1 2 3, यहाँ डबल क्रोशे से बुनेंगे। फिर 1 2 3 और ये देखिए 1 2 3, तीसरी चैन के अंदर आपने यहाँ डबल क्रोशे से। तो सेकंड रो भी बन गई है इस तरह से। ठीक है, अब आ जाते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 चैन बुनेंगे। अब फिर पलट लेंगे। तो अब ये हमारे फ्रेंड्स थर्ड रो है, डबल क्रोशे से बुनेंगे। 1 2 3, यहाँ डबल क्रोशे से बुनेंगे। फिर 1 2 3, 3 चैन का गैप रखेंगे, डबल क्रोशे से बुनेंगे। फिर से 1 2 3 और अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से 1 2 थर्ड चैन के अंदर यहाँ डबल क्रोशे से बुनना है। ठीक है, इस तरह से ये देखिए इस तरह से आपका एक चौकोर सा पीस तैयार होगा। अभी हमने एक रो और बनाई है, एक बार और इसी रो को हमने रिपीट कर लेना है। 1 2 3 4 5 6, तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। इस तरह से मैंने ये पीस तैयार कर लिया है। लास्ट पर आ गए हैं। अब आपने फ्रेंड्स क्या करना है, देखिए लास्ट पर आने के बाद आपने इस चैन के अंदर 1 2 3, 3 चैन बुनी और यहाँ इसके ऊपर आपने सिंगल क्रोशे से बुना। फिर आपने इस जाली के अंदर भी 3 बार सिंगल क्रोशे से बुनना है और एक बार आपने इस जाली के ऊपर बुनना है। ठीक है, फिर से 3 दफा बुनेंगे। 1 2 और ये 3 बार मैंने सिंगल क्रोशे से बुना। एक दफा मैं इसके ऊपर सिंगल क्रोशे से बुनूंगी और यहाँ भी 3 दफा, 1 2 3। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस तरह से इसको पलटना है। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 6 7 11 12 13 14 15 16, 16 और 1 17, 17 चैन बुनेंगे। देखिए फ्रेंड्स 17 चैन बुन ली है। 17 चैन बुनने के बाद आपने फ्रेंड्स
इस तरह से ये देखें, ठीक है। यहाँ से आपने, ठीक है, पलटने के बाद इस तरह से पहले इसके अंदर एक बार सिंगल क्रोशे से बुनिए, ठीक है। इसके बाद आपने डबल हाफ स्टिच से बुनना है, ठीक है। अब इसके बाद आपने फ्रेंड्स डबल क्रोशे से 2 दफा बुनी है, एक और ये दो, 2 दफा बुन दिया। अब आपने फ्रेंड्स एक इस तरह से देखिए टी आर बनाना है, एक, दो और 3 दफा आपने बुनना है तीनों फंदों को। ये 3 फंदे हो गए, पहले एक बार बुनिए, दूसरे को बुनिए और ये तीसरे को। तो आपने टी आर इसके अंदर 20 टाइम बुनना है। 2 हो गए, 2 के बाद 3, 4। फ्रेंड्स मैं 20 टाइम बुनकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट फ्रेंड्स मैंने 20 दफा डबल हाफ ट्रिपल क्रोशे से बुन लिया है। अब आपने इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ डबल क्रोशे से 2 दफा बुनिए, एक, ये दो। अब इसके बाद आपने फ्रेंड्स डबल हाफ स्टिच यानी तीनों फंदों को एक साथ बुनिए। फिर इसके बाद आपने सिंगल क्रोशे से बुनना है। बुनने के बाद आपने फ्रेंड्स यहाँ इस तरह से इसको ज्वाइंट करना है, कॉर्नर पे इस तरह से पेज, ठीक है। अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से फिर से 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 चैन बुनेंगे। 17 चैन बुन लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ इस तरह से ज्वाइंट करना है। ये देखिए बुन लिया। अब इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद इस जाली के अंदर आपने पहले तो अपने एक सिंगल क्रोशे से बुनना है, फिर आपने डबल हाफ स्टिच से बुनना है, फिर आपने 2 दफा डबल क्रोशे से बुनना है, एक, फिर आपने दोबारा बुनना है, ठीक है। फिर आपने एक दफा यहाँ तैयार बुनना है, एक, दो, इस तरह से तैयार बुनेंगे, एक, दो और ये 3, ठीक है। अब आपने एक यहाँ से देखें, एक, दो, तीन, चार, पाँच, 5 चैन बुनेंगे। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6 और ये 7, ठीक है। यहाँ इस तरह से, ठीक है। आपने इसको बुन लिया 7 दफा। 7वीं चैन में आपने डाल दिया 5 चैन बुन के। फिर आपने इसमें सिंगल बुना, फिर आपने इसके अंदर डबल हाफ स्टिच से बुना, 2 दफा आपने डबल क्रोशिया से बुनना है, एक और ये दो। अब आपने फ्रेंड्स एक दफा टी आर बुनना है यानी ट्रिपल क्रोशिया, एक, दो, तीन। अब आपने एक, दो, तीन, चार, पाँच, 5 चैन बुनेंगे और यहाँ टी कोड बना लेंगे। फिर इसके बाद आपने ट्रिपल क्रोशिया से एक दफा, अब आपने डबल क्रोशिया से 2 दफा, एक और ये दो। इसके बाद आपने एक दफा बुनिए डबल हाफ स्टिच से और एक दफा बुन लीजिए सिंगल क्रोशिया से, ठीक है। अब आपने यहाँ टी आर बुनना है इसके अंदर 19 दफा, एक, इस तरह बुने, एक, दो,
फिर से 19 दफा बुनकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट मैंने 19 दफा टी आर बुने यानी ट्रिपल क्रोशे से बुना। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, इसके अंदर डबल क्रोशे से बुनूंगी 2 दफा। एक, दो। अब आपने डबल हाफ स्टिच यानी 3 फंदों को एक साथ और एक बार आपने सिंगल से बुनना है। और सिंगल से बुनने के बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ इसके अंदर सिंगल क्रोशे से बुन दीजिए। ठीक है, और इसके बाद आपने यहाँ इस जाली में एक, दो, तीन, फिर आपने इसके ऊपर सिंगल से, फिर आपने यहाँ एक, दो, तीन, इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो एक किनारा है ना वो कुछ इस तरह से इसका फूल बनेगा। ये देखिए इस तरह से। फ्रेंड्स ये पत्ती बन गई, हमने यहाँ भी इसी तरह से पत्ती बनानी है। तो अब आपने फ्रेंड्स फिर से इसके अंदर 17 चैन बुनी। एक, फ्रेंड इस तरह से मैंने 17 चैन बुन ली है। 17 चैन बुनने के बाद आपने इसको पलटना है, उल्टी तरफ से इसको ज्वाइंट करना है। ये मैंने ज्वाइंट कर लिया सिंगल से और अब इसे पलट लेंगे इस तरह से। देखिए, फिर इसके अंदर पहले आप सिंगल क्रोशे से बुनिए 1 दफा, फिर आपने डबल हाफ स्टिच से बुनना है और 2 दफा आपने एक और ये 2 डबल क्रोशे से बुनना है। एक और 2। अब आपने टी आर बुनना है। एक, दो, ये 3। ठीक है, तो टोटल कितनी हो गई है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब आपने फ्रेंड्स ये जो आपकी पत्ती है ना इसको अटैच कर दीजिए साथ में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ से लेंगे और इसे भी यहाँ से इस तरह से अटैच कर देंगे। ठीक है, ये आपने कर दिया। अब इसके बाद आपने फ्रेंड्स 2 दफा तो टी आर बुन ही लिया था। अब आप इसे 20 कर लीजिए टोटल। अब ये 3 हो गए। ठीक है, 3 के बाद यहाँ 4, 5। तो फ्रेंड्स मैं इस तरह से पूरी 19 दफा बुनकर आपको बताती हूँ। बस जैसे ये पत्ती बनाई थी ना फ्रेंड्स, इसी पत्ती को यहाँ बनाना है, यहाँ बनाना है, यहाँ बनाना है। बस रिपीटिंग का काम है, रिपीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने देखिए 4 कॉर्नर बना लिए हैं। ये देखिए, एक यहाँ से, एक, 3, 4 लास्ट पर आ गए। तो देखिए लास्ट पर आपने इस तरह से ज्वाइंट करना है यहाँ। इसके बाद आपने यहाँ 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, यहाँ से आपने इस तरह से ज्वाइंट करना है। ठीक है, आपने ज्वाइंट कर दिया। ज्वाइंट करने के बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ देखिए, हमने यहाँ पे 7 चैने कम बुनी है, वो हम बुन लेंगे। पहले देखिए टी आर बुनेंगे 3 दफा। एक, तो मैंने 17 दफा टी आर बुना था। अब ये 18 हो गए, 19 और ये 20। ठीक है, 20 दफा टी आर हो गए। अब आपने डबल क्रोशिया से 2 दफा यहाँ, एक, दो, फिर इसके बाद आपने डबल हाफ स्टिच से 1 दफा, फिर एक बार आपने सिंगल से बुनना है यहाँ। इसको ज्वाइंट कर देना है ना, बस यहाँ ज्वाइंट कर दीजिए इस तरह से।
इस तरह से फ्रेंड्स देखिए हमारे चारों कॉर्नर तैयार फ्रेंड्स बनने के बाद इसका लुक देखिए इस तरह से आया है। और अगर फ्रेंड्स आपको मेरे बताने का मेथड सिंपल एंड इजी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।